अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जब हम सहरी करते हैं तो उस वक्त में हम नियत करते हैं। नियत करते वक्त आपने देखा होगा बाज़ लोग ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं बिसौमी गदिन नवैतु मिन शहर रमज़ान। अब ये दुआ पढ़ते हैं, हालांकि हकीकी बात ये है कि ये दुआ नहीं है बल्कि एक नियत है जो की जाती रही है। हालांकि इसका तज़किरा अहादीस मुबारक में नहीं मिलता है, इसलिए बेहतर यह है कि हमें बिसौमी गदिन नवैतु मिन शहर रमज़ान नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि हमें बस वैसे ही नियत कर लेनी चाहिए जैसे मैं रोज़ा रखूंगा, ये भी काफ़ी है। अगर कुछ भी नहीं है आपने जो सहरी की है, ये आपका सहरी करना भी नियत में शुमार किया गया है। इसलिए आप इसका ख़ास ख्याल रखें कि आप जब सहरी कर रहे हैं ये भी आपकी नियत शुमार होगी। दूसरा यह है कि आप इतनी ताखीर तक सहरी ना करें जिसकी वजह से आपको वक्त के अंदर शुबा पैदा हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पे मुअज्जिन साहब हैं या इमाम साहब हैं या कोई ऐलान करने वाला बंदा ये ऐलान कर रहा है कि अब खाने पीने का वक्त ख़त्म हो चुका है, अब खाने पीने की कोशिश ना करें, तो अब बाज़ लोग क्या समझते हैं कि ये वक्त अजान तक रहता है। तो याद रखें, अजान तक नहीं रहता। इस शक और शुबे की बुनियाद के ऊपर हम अपने रोजे खराब कर लेते हैं। इसलिए अगर ऐलान हो जाए तो फिर अब वहीं पर रोक दें, उससे आगे खाने की कोशिश ना करें। यानी अब फजर का वक्त शुरू हो चुका है, सहरी का वक्त खत्म हो चुका है। अजान कहीं पर 5 मिनट बाद, कहीं 7 मिनट बाद, कहीं 10 मिनट बाद, कहीं 4 मिनट बाद, ये अपने अपने इलाके के एतबार से अजान होती है, लेकिन अजान सुबह सादिक के बाद होती है। सहरी से पहले आपने कहीं अजान नहीं सुनी होगी। अगर किसी ने धोखे में अजान पढ़ दी है तो वो बात एक अलग है, लेकिन सहरी का वक्त खत्म होने के बाद सुबह सादिक का वक्त शुरू होता है और सुबह सादिक के वक्त में ही अजान पढ़ी जाती है। यानी अब फजर का वक्त शुरू हो चुका है। तो इससे पहले यानी सहरी का जो वक्त है उससे पहले अपनी सहरी को खत्म करने की कोशिश करें। अगर शक पैदा हो जाता है, शुबा पैदा हो जाता है, तो फिर आपका पूरा दिन शक और शुबे में ही गुजर जाता है, पता नहीं रोजा हुआ नहीं हुआ। इसलिए बेहतर यह है कि आप अपने सहरी को टाइम से पहले फिनिश करने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।